हम ग्रुप में क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उसे छोड़ देते हैं। जनरली हम रिएक्ट नहीं करते, बट मैटर ये होता है क्या वो जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, किस चीज़ को लेकर बोला जा रहा है, किस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है। हम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? नॉट बीइंग अ मदर या नॉट बीइंग अ लेडी मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है किसी भी ग्रुप के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं। हमारा काम केवल और केवल चीज़ों को पढ़ना या देखना, या कोई भी वीडियो अगर पास ऑन कर दी गई है, कुछ भी लिखा गया है उसको पास ऑन करके सिर्फ एक उसके लिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने नहीं होता, उसको क्रिटिकली देखना भी चाहिए, एग्जामिन भी करना चाहिए, वो सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर वो गलत है तो उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। कोशिश मैंने वही करी है। आज एक हमारे ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजा गया जिसके अंदर बोला गया कि एक लड़की थी सोनम, और सोनम जो थी उसने अपने हस्बैंड की एक तरीके से हस्बैंड को मार दिया, किसी गलत संगत में पढ़कर उसने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। तो उसके बारे में एक व्यक्ति ने मैसेज दिया, बड़ा लंबा चौड़ा सा, पढ़ के वो सुनाऊंगी और फिर तुम्हें सुनाऊंगी कि मैंने क्या लिखा उस ग्रुप के अंदर। वासना, हवस, वाइल्ड सेक्स, अय्याशी, नशा, संस्कारहीन परवरिश, चरित्रहीन व्यक्तित्व, घटिया संगत, बेटियां नहीं बम तैयार कर रही हैं माँ तैयार कर रही हैं, सुनना भी। और महत्वाकांक्षी माएँ ऐसी ही अपनी बेटियों के अंदर एक संभावित अपराधी को पोषित कर रही हैं। किसी बच्चे या व्यक्ति के अंदर कोई गलत महत्वाकांक्षा भर दीजिए, नैतिकता नीति को बकवास समझा दीजिए, फिर उसके बेईमान और अपराधी बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लड़कों के बाद आधुनिक अय्याशी, नशे, वासना की ये बीमारी इसी तरह लड़कियों को जकड़ रही है, और गलत तरह के लड़के ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनको जिहादी बनाकर उनके पतियों का मर्डर करवाते हैं। पहले लड़कियों को जेठ, जेठानी, नंद, देवर और परिवार वाला परिवार नहीं चाहिए, फिर बिना सास ससुर वाले ससुराल की डिमांड तेज हो गई है। संपत्ति चाहिए लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए, फिर बॉयफ्रेंड के बाद वाला पति चाहिए या पति के साथ बॉयफ्रेंड भी चाहिए वाली इच्छा जागृत हो जाती है। फिर बॉयफ्रेंड या हस्बैंड दोनों में से कौन चाहिए, वो हो या ना हो, उसकी संपत्ति चाहिए। और इस सब का पूरा इल्जाम लगाया माँ की परवरिश पे। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि क्या बच्चे की परवरिश में सिर्फ माँ का रोल है? सिर्फ माँ पालती है बच्चे को? मैं सिंपल कह रही हूँ, 14 साल तक परवरिश की जा सकती है किसी बच्चे की। हमारा कोर्ट भी कहता है कि 14 साल के बाद, आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, हर बच्चे के पास अपनी एक समझ है, हर बच्चा अपने उस सेंसिटिव लेवल को इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, करंट में वो इस लेवल पे है कि वो अच्छा बुरा अपना अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन क्या सब चीज के लिए एक औरत जिम्मेदार है? इट इज नॉट, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज के लिए। और इसी के लिए एक सेंटेंस जो कुछ मैंने उसी को पलटवार करके बोला, लेकिन इतना संवेदनशील हमारा समाज है कि उसके ऊपर कोई भी कमेंट ना तो किया गया। और सर्टेनली अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप में इस व्यक्ति के द्वारा माओ और बहनों की जो इन्होंने इस तरीके से बेइज्जती करी है, अगर माफी नहीं मांगी तो स्वतः है कि मैं इस ग्रुप से एग्जिट करूंगी और इसके खिलाफ हो सकता है मैं केस भी करूं। मैंने बोला है सॉरी टू से, पर क्या बेटियों को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? जिसने भी लिखा है उसकी संकीर्ण सोच पर तरस आता है। बेटी राष्ट्रपति बने तो फादर ऐसा था, और बेटी गलत निकल जाए तो माँ महत्वाकांक्षी। लड़का हो या लड़की, माँ, बाप, परिवार और समाज सब उनके अचीवमेंट और उनके गलत कर्मों के लिए बराबर के दोषी हैं, जिसमें आप और मैं भी आते हैं। मर्डर बेटी ने किया तो माँ और बेटी चरित्रहीन। बेटियां जो मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, और प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा जो रेप केस होते हैं, जो आज की डेट में पुरुषों की वजह से प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस आज भी है, उसमें माँ जिम्मेदार है, बेटी जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? हमारी महामहिम राष्ट्रपति महत्वाकांक्षी हैं या नहीं, ये प्रश्न मैंने उठाया है। वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है? अगर महत्वाकांक्षी ना होती तो क्या वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकती थी? क्या महत्वाकांक्षी होना इतना गलत है? क्या अपने परिवार को अच्छा चलाना इतना गलत है? आपको माँ पर की जाने वाली टिप्पणी को तुरंत डिलीट करना, और हर माँ जो कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है, अपने देश को एक अच्छी इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहती है, देश के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में साथ देना चाहती है, उनसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी के कार्यों की आलोचना करना सही हो सकता है,
लेकिन किसी औरत, किसी माँ या किसी पत्नी या किसी बहन या किसी भाई के किसी भी चरित्र के ऊपर उंगली उठाना हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सभी ग्रुप मेंबर की से बोला गया है, प्लीज आप लोग इस तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या ये जो टिप्पणी इस व्यक्ति ने की वो सही है या गलत है? आप सभी माओ को, सभी माओ की परवरिश पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो कि माँ गलत है, औरत गलत है? उन्हीं माँ ने, उन्हीं औरतों ने तुम्हें भी पाला, तुम कैसे गलत नहीं निकले हो? इज इट कंपल्सरी? क्या माँ को पता होती है कि बेटी गलत जाएगी नहीं जाएगी, बेटा गलत जाएगा नहीं जाएगा? फादर को नहीं पता होती, समाज को नहीं पता होता है, लॉ सिस्टम को नहीं पता होता है? क्या उनको सही एजुकेशन देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? यहाँ बैठे हुए तुम लोग जितने भी सारे बच्चे बैठे हुए हो, क्या तुम्हें कभी कोई गलत शिक्षा दी गई है? तुम लोगों को हमेशा बोला जाता है अच्छा करो। क्या मैं तुम्हारी माँ की तरीके से काम नहीं करती हूँ? क्या हमारे संस्कार इतने ज्यादा विकृत हो चुके हैं? नहीं। रीजन है आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। आज के डेट में बच्चे सुन भी रहे हैं कि अपने पेरेंट्स की, तो सबसे पहले तो उनको, जिस भी व्यक्ति ने ये लिखा हुआ है उसकी कड़ी आलोचना करती हूँ मैं, और सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर उस संकीर्ण सोच से निकलिए कि बेटियों की या बेटों की जिम्मेदारी अगर वो गलत बन गए तो केवल एक औरत के ऊपर है, और एक अच्छा बन गए तो बाप के ऊपर हो जाती है। ये जो सोच है वो बहुत पुरानी सोच है। पूरा समाज जिसमें माँ बाप परिवार सब आते हैं, सबकी सोच मिलकर एक नई जिंदगी को आधार देती है। तो सबसे आग्रह यही है कि आप उस आधार को स्ट्रॉन्ग बनाइए जिससे हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाने से रुके। धन्यवाद।